द हिंदू ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ओम शांति हो। 10 मार्च 2023 द हिंदू में आपका सभी का स्वागत है। ट्रेन में कहाँ से चढ़ना है, कहाँ से उतरना है। सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है 10 मार्च 2023। उद्देश्य ये 1969 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए 2800 कर्मचारियों की ताकत के साथ बनाया गया। 10 मार्च CIF दिवस, CISF रेजिंग और ये लोग 2800 की सुरक्षा कवच प्रदान करता है। ये आपको सभी को पता है। उद्देश्य यही है इसका स्थापना करने का। 10 मार्च को की थी, तो इसको 10 मार्च से मनाते हैं। क्या मनाते हैं? CISF दिवस, CISF दिवस। याद रखना दोस्तों, CISF दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। यह है पंसीड़ा, ग्रेट इंडियन बर्ड्स प्रोटेक्शन, CA रेगुलेशंस, वायलेंट SC रेगुलेट। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने ड्रॉप सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक अथॉरिटी ग्रेट इंडियन बर्ड्स एरिया में इलेक्ट्रॉनिक लाइन का निर्माण रेगुलेशन 2023 जारी किया है। इसके मुताबिक ग्रेट इंडियन बर्ड्स एरिया में गुजरने वाली 333 केवीसी जिन्हें नीचे के सभी लाइनें भूमिगत, जबकि केवीसी 13 से ऊपर वाली लाइनें बर्ड्स डाइवर्टर के साथ स्थापित ओवरहेड लाइनें होंगी। ठीक है, तो यह किया कि बर्ड का है जो उनकी जो है मर रही है जिल के। कोर्ट ने कहा कि के रणजीत सिंह ने अनियम बनाम भारत संघ की सभी मामलों में जहां बिजली परियोजनाओं को ओवरहेड लाइनों मौजूद है कि सरकारें, राजस्थान सरकार, गुजरात ओवरहेड लगे केबलों को भूमिगत बिजली लाइनों में बदलने और विचाराधीन बर्ड्स डाइवर्टर स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया किया है ये। कोर्ट का आदेश है के रणजीत सिंह। तो हमारे जो है GIB की सुरक्षा के लिए उपाय किए गए प्रजाति पुनर्प्राप्तियाँ कार्यक्रम, नेशनल बर्ड रिकवरी प्लान, संरक्षण प्रजनन सुविधा प्रोजेक्ट, ग्रेट इंडियन बर्ड्स, पर्यावरण के अनुकूल उपाय। तो ग्रेट इंडियन बर्ड हमारा जो है इसकी रक्षा के लिए है, जो ये सब चीज़ें किया जा रहे हैं। पक्षी मोर है, राजस्थान के लिए है, ये है कोडावन। ग्रेट इंडियन बर्ड्स GIB भारतीय महाद्वीप सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक राजस्थान का राज्य पक्षी है। इससे प्रमुख घास के मैदान में प्रजाति पाई जाती है। घास के मैदान पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य और प्रतिनिधित्व करता है। प्रकृति का आवास है उद्दम शुष्क घास के मैदान। और राजस्थान के पोखरण के पास जैसलमेर में भारतीय सेना नियंत्रण फील्ड फायरिंग रेंज में अधिक संख्या में हैं GIB पाए जाते हैं। ग्रेट इंडियन बर्ड्स अन्य क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सुरक्षा की स्थिति में है। IUCN गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। और CITCS परिशिष्ट फर्स्ट है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन परिशिष्ट फर्स्ट है। वन्य जीव अधिनियम 1972 अनुसूची 1। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में शायद ही केवल तीसरी बार एक महिला बेंच होगी। प्रधान न्यायाधीश में DY चंद्रचूड़ बुधवार को न्यायमूर्ति हिमा कोहली और बेला M त्रिवेदी की पीठ गठित की। पहली बार सुप्रीम कोर्ट 2013 में एक महिला बेंच थी। जस्टिस जो हैं ज्ञान सुधा मिश्रा, रंजना प्रकाश देसाई एक साथ बैठे थे। तो महिला की जो भागीदारी है बहुत ज़्यादा ही हो रही है हमारे कोर्ट के अंदर। तो इस संबंध में है जो फर्स्ट और सेकेंड वुमेन एम्पावरमेंट एंड पॉलिसी संबंधित पेपर में आ सकता है।
न्यायपालिका में महिलाओं की स्थिति। पिछले 70 वर्षों में महिलाओं की प्राप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बाद केवल 11 महिला न्यायाधीश हैं और कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं है। उस न्यायालयों में जो 680 न्यायाधीशों में से सिर्फ केवल जो 83 महिलाएं हैं, केवल 30% अधीनस्थ न्यायालय महिलाएं हैं। वेतन वर्तमान में शीर्ष अदालत में 3 महिलाएं न्यायाधीश हैं, जिसमें न्यायमूर्ति कोली, बीवी नागरत्न और त्रिवेदी शामिल है। त्रिवेदी न्यायमूर्ति नागरत्न भी 2027 में पहली मुख्य न्यायाधीश बनने वाली हैं। पहली महिला बेंच 2013 स्थापन की गई। जस्टिस ज्ञान सुंदरा मिश्रा और रंजना प्रकाश देसाई। कम महिला प्रतिनिधित्व के कारण है जो समाज में पितृत्वात्मक अपारदर्शी कॉलेजियम कार्य कर रही है। महिला संरक्षण नहीं है। पारिवारिक जिम्मेदारी मुख्य मुकदमेबाजी पर्याप्त महिलाएं नहीं हैं। न्यायाधीश अवसंरचना उच्च महिलाएं प्रतिनिधित्व क्यों नहीं महत्वपूर्ण। न्याय वितरण प्रणाली में काफ़ी हद तक सुधार होगा। कानून के लिए एक अलग दृष्टिकोण उनके अनुभव पर बनाया जाया गया हो। अदालतों में वैधता और दृष्टि से शक्ति संदेश भेजने और खुलेआम उन लोगों के लिए जो सुलभ और न्याय सहारा लेते हैं। यौन हिंसा से जुड़े मामलों के लिए एक संतुलित और सहानुभूति दृष्टिकोण अपनाता है। भारत और फ्रांस काजीरंगा परियोजना के सहयोग कर रहे हैं। फ्रांस की जो एजेंडा फ्रांसीज डे डेवलपमेंट ने है जो 2014-24 के 20 या 10 साल की अवधि के लिए है जो $2 मिलियन की फंडिंग प्रतिबद्धता जताई है। काजीरंगा परियोजना वन और जैव विविधता संरक्षण की बड़ी अहम परियोजना का हिस्सा है। तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है GS पेपर 3 के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र घाटी बाढ़ के मैदानों में सबसे बड़ा अशांत और प्रतिनिधित्व क्षेत्र है। ठीक है, काजीरंगा 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 7 में है जो राज्य टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। काजीरंगा दुनिया में सुरक्षित क्षेत्रों के 20 भागों के उच्चतम घनत्व का घर है। यहाँ पर यूनेस्को विश्व धरोहर है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। अभ्यारण्य दुनिया में 2/3 महान एक सींग वाले गैंडे की मेजबानी करता है और पोबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य दुनिया में एक सींग वाले जो हैं गैंडा सबसे अधिक है। पोबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद असम में गैंडों की संख्या सबसे अधिक है। पोबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य। काजीरंगा भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली जो पाइमेटर्स के 14 प्रजातियों में से 9 का घर है। काजीरंगा है भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली। नंबर ऑफ द पीपल एंड द फैसिलिटीज़। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की जो रिपोर्ट के अनुसार पहली बार 22 में 100 मिलियन से अधिक लोगों को जबरन विस्थापन किया गया। इसमें अधिकांश अपने देश में ही थे। तो सबसे अधिक भारत में जो लोगों ने विस्थापन किया। क्यों किया? क्योंकि भाई कोरोना का जो महामारी थी बहुत ही 22 में दे तो सेटल हो गए लोग। सॉरी भैया यार सारे दिन नींद आती है। रिपोर्ट के निष्कर्ष 2021 में अंतर्गत संघर्ष, हिंसा, आपदाओं, जलवायु परिवर्तन के कारण 59 मिलियन में से अधिक लोगों ने अपने देश में जबरन विस्थापन हुए हैं। यूक्रेन युद्ध के 6 मिलियन लोग अतिरिक्त रूप विस्थापन होने का अनुमान है और 2050 तक जलवायु परिवर्तन से 216 मिलियन से अधिक लोग हैं जो अपने देश में जो स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। लगभग 30% पेशेवर जीवन बेरोजगार हो गए हैं। 24% पहले की तरह पैसे नहीं कमा पाए। आंतरिक रूप से विस्थापित परिवारों में 48% जो विस्थापन से पहले तुलना में कम पैसे कमाए हैं। वैश्विक स्तर पर जो हैं
अतिरिक्त विस्थापन का प्रत्यक्ष भाव 2021 में जो 21 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 5 जून 1972 और मुख्यालय है जेनोरोबो केनिया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 5 जून को मनाया जाता है 1972 में, ठीक है, और अभी केनिया के अंदर। वैश्विक पर्यावरण एजेंडा करता है संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास को बढ़ावा देता है और वैश्विक संरक्षण के लिए आधिकारिक और अधिवक्ता के रूप में कार्य करता है। प्रमुख अभियान है बीट पोल्यूशन, UN 75 विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड फॉर लाइफ, प्रमुख रिपोर्ट, उत्तेजित गैप रिपोर्ट, अनुकूल गैप रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक और फ्रैंटिक सत्य निवेश, RBI इंस्टेंस 75 डिजिटल विलेज प्रोग्राम्स। अच्छा धारा पहल भारतीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्परदान में शुरू की गई अनूठी पहल में जो है धारा ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम में फरवरी 2023 में 1 साल पूरे हो गए हैं। और भारतीय मंत्रालय जो ज्ञान प्रणाली के प्रभाव IIT नई दिल्ली में शिक्षा धारा आयोजन की प्रमुख निष्पादन भागीदारी है। अपने साल भर में गतिविधियों के दौरान सार्वजनिक जागरूकता का हितकार भागीदार बनने सफल रहा है। IKS के कई डोमेन प्रचार और पुनरुद्धार के लिए रूपरेखा तैयार करने में किया है। इस कार्यक्रम में परिकल्पना भारत में सभ्यतागत उपलब्धियों को प्रकाश डालने के लिए विशिष्ट क्षेत्र के लिए समाप्त व्याख्याओं की चर्चाओं का जो श्रृंखला के रूप में की गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव भारत सरकार ने प्रगतिशील भारत में 75 साल और उसके लोगों की सांस्कृतिक उपलब्धियों की गौरवशाली इतिहास को मनाने की एक पहल है जो देश में व्यक्तियों की जो है समुदाय द्वारा चलाए गए हैं। हर भुगतान डिजिटल मिशन पहल के तहत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर देश भर में इन गाँव में गोंद लेंगे और इनमें प्रत्येक गांव की शिखर आयोजित करेंगे। PSO RBI द्वारा भुगतान प्रणाली स्थापित करने में संचालित करने के लिए एक अधिकृत संस्थाएं हैं। फरवरी 2023 तक विभिन्न श्रेणियों में तहत 68 PSO है। डिजिटल भुगतान के लिए जागरूकता बढ़ाने और व्यापारियों को ऑनबोर्ड करना लक्ष्य है। थीम है डिजिटल भुगतान अपनाएं और दूसरों को निखारें। वर्तमान स्थिति RBI सर्वेक्षण में 42% उत्तरदाताओं डिजिटल भुगतान का उपयोग करने में दावा किया गया। महत्व है कि RBI के उद्देश्य डिजिटल भुगतान आसानी से और सुविधा को मजबूत करता है और नए उपभोक्ताओं को डिजिटल फोल्ड में शामिल करना आसान बनाता है। तो देश की जो इकोनॉमी में अगर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप डिजिटल भुगतान करते हैं। जो इनकी जो है कैश की जो है क्षमताएं हैं वो कम होती हैं और देश में जो कैश जो बढ़ाने की जो लागत होती है वो कम हो जाती है। तो इससे है जो भ्रष्टाचार संबंधित है जो लगाम लगती है इन चीज़ से। तो डिजिटल जितना होगा जितने जो है ये भ्रष्टाचारी जैसी बीमारी है इनको ख़त्म किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने समावेशी चुनाव और चुनाव अखंडता विषय के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। मिडिल ईस्ट एनर्जी 2023 में भारत की पवेलियन बिजली उपकरण यानी बिजली उपकरणों में प्रदर्शित करता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने महिला दिवस के अवसर पर महिला अधिकारिता विषय पर एक मल्टी मीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। राज्यपाल NN रवि ने ऑनलाइन हुए जुए पर प्रतिबंध लगाने तमिलनाडु के ऑनलाइन जुआ और ऑनलाइन गेम के विनियमन विधेयक को पास कर दिया है। भारतीय नौसेना के प्रमुख परिचालन के लिए टोरोपैक्स 2023 IOR के विस्तार के लिए आयोजित अरब सागर में संपन्न हुआ। चुनाव आयोग समावेशी चुनाव और चुनाव अखंडता विषय के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। मिडिल ईस्ट एनर्जी 2023 में भारत के पवेलियन बिजली के उपकरण के अन्य बिजली उपकरणों को प्रदर्शनी करता है। तो ये काफ़ी सरकार का कहना है कि मंत्री लोडिंग रोकथाम अधिनियम 2002 क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल एसेट्स में व्यापार पर लागू होगा। केंद्र ने जो है नेफेड NCF को लाल प्याज की खरीद के लिए बाजार में जो तत्काल हस्तक्षेप करने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण राज्य में 6.8 की वृद्धि खुलासा कृषि और समृद्ध क्षेत्र में 10% की उच्च वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।
सेबी निवेश में 31 मार्च तक पैन से आधार लिंक करना होगा। तो सेबी के अंदर जो निवेश करते हैं उनको जो 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक करना होगा। तो भाई कर दो ना, बार बार ये गवर्नमेंट कह रही है, आप क्यों नहीं कर रहे हो? सारे लोग कैसे लोग हैं यार? तो गवर्नमेंट के भले के लिए है, आपके भले के लिए हो रहा है भाई। आप जानते हैं कि ऐसे लिंक नहीं करोगे आधार से पैन कार्ड तो आप योजनाओं से वंचित हो जाओगे। यार भारत की जनता समझ नहीं पा रही कि ये तो गवर्नमेंट का है, हम क्यों करें? अरे भाई तुम्हारे फ़ायदे की बात है ये, कर दो भाई। गरीब आदमी हो आप, हम भी हैं गरीब आदमी, कर दो यार, देश को आगे बढ़ाओ। कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली। अरुणा सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क के मैनहट्टन फेडरल हिस्ट्री कोर्ट के जज बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बने। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक विस्फोट में बम कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे। क्रिकेट खेल रहे थे वहाँ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट हो रहा था। वहाँ पे मोदी जी और ये अल्बनीज़ दोनों ने है जो राष्ट्रगान गाए। बहुत ही शानदार स्टेडियम का चक्कर लगाया। संयुक्त राष्ट्र अफगानी महिलाओं के लिए दुनिया में सबसे दमनकारी देश है अफगानिस्तान। तो भाई अफगानिस्तान जी, अब ऐसा मत करिए, महिलाओं के साथ जुल्म मत करिए। तो ये नारी शक्ति हैं, इनका सम्मान करिए अगर आप देश में आकर तरक्की चाहते हो। तो अगर आपकी देश की जो छवि है अगर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और एजेंसियों को लग गई तो ये लोग आपको ख़राब करेंगे, ठीक है? आपकी देश की छवि खराब करेंगे तो इसका मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि आप अपने देश की छवि ना खराब होने दें, महिलाओं का जो है सम्मान करें और दुनिया के सामने ये ऐसी रिपोर्टें ना आए। नेशनल इलेक्शन कमीशन विल बी द थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द इंक्लूड इलेक्शन एडवर्ड लाइट हेलीकॉप्टर स्क्वाड किस नियम द्वारा निर्मित है? जो भी है ये MK-13 है और 460 ये हेल भारतीय रक्षा उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर है MALH, ठीक है, 440 हेल ने बनाया, ठीक है। तो हेल ये कहाँ की है? भारत ने किस देश के साथ है जो इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए आर्थिक विकास सहयोग के ऋण पत्रों पर हस्ताक्षर किया? तो ये दक्षिणी कोरिया है। कोरिया बहुत ही तगड़ा देश है। 245 अरब से अधिक के कोरियाई वॉन के आर्थिक विकास सहयोग के निधि ऋण के संबंध में है जो व्यवस्था हस्ताक्षर किए समझौते में दिल्ली नागपुर जो है वो अभी बनेगा। कौन सा राज्य प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया? तो ये है अपने नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव, जिसे कि उत्सव का तैयार भी कहा जाता है। हॉर्नबिल नागालैंड में जो समर संस्कृति को प्रदर्शित करता है। नवंबर 2022 में जो महीने की एक सकल GST राजस्व कितना था? तो 1.6 लाख करोड़ है। नवंबर 2000 में जो महीने का सकल GST राजस्व तो 145 है जो समथिंग करोड़ रुपये। नवंबर के जो पिछले राजस्व में जो 11% की वृद्धि हुई। दीपोर बिल अभी कहाँ पे इस समय स्थित है? और न्यूज़ पैलेस स्थित है। ये पैलेस कहाँ है? न्यूज़ ऑफ इन पैलेस। दीपोर बिल जो गुवाहाटी के लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र स्थलों में से एक प्रचलित है। नवंबर 2002 में रामसर साइट घोषित किया चुका है। गुवाहाटी शहर के लिए एकमात्र प्रमुख तूफान जल भंडार बेसिन होने के कारण इसका जैविक और पर्यावरण दोनों महत्व है, ठीक है। तो याद रखना दीपोर बिल। तो ये रामसर साइट भी है, तो इस लिहाज से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड। हम सब अंग्रेज बनते हैं। डेफ सेक्शन यानी कि दल बदल, त्याग, विद्रोह, ठीक है।
डिफेक्शन। अगला वर्ड है जो है कोरेस्केट। कोरेस्केट मतलब चमकना या दमकना, कोरेस्केट। और सेरिल, सेरिल मतलब कण भेद यानी कि कोल्हामराय, कण भेदी, ठीक है, किसी आवाज़ या ध्वनि का छेदना, ठीक है, ऊंची ऊंची और छेदने वाली, ठीक है, कण भेदी आवाज़, डीजे वगैरह की, ठीक है, श्रील, श्रिल, श्रिल, ठीक है। इंटरडिक्ट, इंटरडिक्ट प्रतिबंध यानी इंटरडिक्ट, इंटरडिक्ट यानी कि निषेध, इंटर अंदर आना और डिक्ट, डिक्ट लगा दिया अड्डा, ठीक है। तो प्रतिबंध इस तरह याद कर सकते हैं आप लोग। और नाइट, नाइट यानी तुच्छता या शून्यता, ठीक है। नॉट, एक होता है NOT, नॉट, ये भी नॉट ही है, इसको नॉट बोले जाते हैं। नॉट मतलब सकारात्मक चिन्ह जीरो, उसके प्रतिनिधित्व की संख्या मान अनुपस्थित, ठीक है, शून्य या तुच्छता।